गुड आफ्टरनून क्लास 5 स्टूडेंट्स। ये जो वर्कशीट है ये आपकी प्रैक्टिस बुक है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो ये वर्ल्ड मैप दिखाया गया है, ओके, उसमें हमें जो कॉन्टिनेंट्स है और ओशंस है उसको यहाँ पे शो करना है। ओके, तो ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड यूरोप। ओके, आपको लिखना है एंटार्क्टिक ओशन, एटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, इंडियन ओशन। ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स शो करने हैं। ओके, देन आफ्टर राइट टू डिफरेंस एंड वन सिमिलरिटी बिटवीन अ कॉन्टिनेंट एंड ओशन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंट और ओशन का डिफरेंस दिखाना है और इन दोनों की सिमिलरिटी क्या है वो लिखना है। सो डिफरेंसेस बिटवीन अ कॉन्टिनेंट एंड एन ओशन। कॉन्टिनेंट और ओशन इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ। ओके, जो कॉन्टिनेंट्स है वो लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा है। ओके, वो दिखाता है कॉन्टिनेंट। वेयर एज ओशंस आर द लार्ज वाटर बॉडीज सेपरेटिंग द कॉन्टिनेंट्स। और जो ये ओशन है, बहुत बड़ी बड़ी जो वाटर बॉडीज है वो क्या करती है, ये जो लैंड मैसेस है उनको अलग करती है, मतलब जो ये कॉन्टिनेंट है उनको सेपरेट करती है। ओके, देन आफ्टर सिमिलरिटी बिटवीन अ कॉन्टिनेंट एंड एन ओशन। दोनों की सिमिलरिटी क्या है, बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। सिमिलरिटी ये है कि एट प्रेजेंट ये अर्थ के सरफेस के ऊपर है। ओके, देन आफ्टर आपकी कोर्स बुक में हमने ये यहाँ तक पढ़ा था। सो यहाँ पे हमें दिया है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट सम ओशंस। ओके, ओशंस के यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए, जैसे कि पैसिफिक ओशन है वो क्या है, द लार्जेस्ट ओशन कवर्स एन एरिया इवन लार्जर देन ऑल द कॉन्टिनेंट्स टेकन टुगेदर। ओके, जो पैसिफिक ओशन है वो बहुत ही बड़ा ओशन है और उसने बहुत सारा एरिया कवर किया है। देन आफ्टर एटलांटिक ओशन है वो शेप लाइक एन एस। ओके, एंड बिजिएस्ट ओशन, ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है और इसका आकार कैसा है, एस लेटर जैसा। एंड इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर इंडिया। इंडिया नेम पढ़ने के बाद इस ओशन का नाम इंडियन ओशन पड़ा। ओके, और पैसिफिक ओशन कैसा है, डीपेस्ट ओशन, सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है पैसिफिक ओशन। देन आफ्टर आर्कटिक ओशन कैसा है, द स्मॉलेस्ट ओशन रिमेन्स फ्रोजन ऑलमोस्ट थ्रू द ईयर। ये कैसा ओशन है, सबसे छोटा ओशन है। ओके, यहाँ तक ज़्यादातर क्या होता है, फ्रोजन होता है, मतलब जो बर्फ़ है वो जमी रहती है। देन आफ्टर डू वी फेस एनी प्रॉब्लम वाइल यूजिंग अ ग्लोब। ओके, जब हम ये जो अर्थ का जो ग्लोब है उससे यूज़ करते तो क्या प्रॉब्लम आती है। इज़ देयर एनी अदर वे टू शो द लोकेशन एंड शेप्स ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। क्या हम किसी और तरीके से जो ये लोकेशन है, शेप्स है कॉन्टिनेंट्स और ओशन का, उसको दिखा सकते हैं क्या। तो लुक एट द ग्लोब kept in your class. If you had a carry globe to school every day, what problems will you face? क्या आप ग्लोब को रोज़ लेके घूम सकते हो, नहीं। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। ओके, ग्लोब है जो हमें मतलब डेली यूज़ में वो हमें नुकसान करता है, डिसएडवांटेज है उसका, नुकसान भी है। अ ग्लोब इज़ इंडेड द मोस्ट करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट द साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ। ओके, जो ग्लोब है वो बहुत ही करेक्ट है कि जो करेक्ट साइज है, शेप है, लोकेशन है और प्लेसेस है वो अर्थ की दिखाता है। हाउएवर इट हैज़ लिमिटेड यूज़ बिकॉज ऑफ मैनी डिफ़िकल्टीज। बस ये जो लेकिन जो ये ग्लोब है उसका जो यूजेस है वो हम लिमिटेड करते हैं क्योंकि उसको लाने ले जाने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती है। ग्लोब इज़ बल्कि जो ग्लोब है वो मतलब वो होता है, देयर फॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब, मतलब क्या उठा के ले जाने में उसको बहुत ही दिक्कत आती है। इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ बुक।
ओके। या तो उसको बुक की तरह ऐसे मोड़ नहीं सकते। अ ग्लोब कैन नॉट बी फोल्डेड, उसको ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते। इट कैन नाइदर बी रोल्ड और कैरीड इन अ स्मॉल बैग, इसको हम रोल करके छोटी सी बैग में रख के नहीं ले जा सकते। इट इज़ नॉट हेल्पफुल इफ़ वी आर टू स्टडी अ पार्ट ऑफ द अर्थ से अ कंट्री इन डिटेल्स। ओके, ये इतना हेल्पफुल नहीं है कि अगर हमें कोई अर्थ के ऊपर की कोई कंट्री की डिटेल्स चाहिए तो। ओके, जो ये ग्लोब है वो सिर्फ कॉन्टिनेंट्स, ओशन और कंट्रीज़ दिखाता है, बाकी पूरी डिटेल्स जो है वो नहीं दिखाता। सो हाउ कैन वी सॉल्व द डिफ़िकल्टीज ऑफ हैंडलिंग अ ग्लोब। तो ये जो ग्लोब है उसको हैंडल करने की जो डिफ़िकल्टीज है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो आउट ऑफ फिगर नंबर 6 and 7 विच पिक्चर शोन द होल अर्थ। ये फिगर नंबर 6 है, ये 7 है और ये 6 है। तो इन दोनों में से होल अर्थ कौन दिखाता है? ऑफ कोर्स ये दिखाता है ना। देन आफ्टर विच ऑफ द टू पिक्चर्स शोन अ पार्ट ऑफ द अर्थ। इन दोनों में से कौन सा पिक्चर है जो अर्थ का थोड़ा सा हिस्सा दिखाते हैं? तो ये आएगा, ये 3 कॉन्टिनेंट्स ही दिखा रहे हैं। ओके, ऑन व्हाट टाइप ऑफ सरफेस हैव द पिक्चर बीन ड्रॉन, फ्लैट और स्फेरिकल। और यहाँ पे ये जो आगे पिक्चर दिया है वो उसकी सरफेस कैसे दिखाई है? फ्लैट या स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब फ्लैट दिखाई, समतल दिखाई गई है, या गोल तो फ्लैट दिखाई गई है। ओके, सो जो ग्लोब है उसको उठा के ले जाने में और उसके ऊपर जो कंट्रीज़ है उसकी अलग अलग डिटेल नहीं दी गई है तो उससे बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती है। तो उसके कारण क्या बनाया गया? मैप्स। ओके, बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टीज ऑफ यूजिंग ग्लोब वी नॉर्मली यूज मैप्स ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ अ पेपर टू स्टडी द अर्थ। ओके, जो ग्लोब यूज़ करते थे उससे बहुत ही डिफ़िकल्टी आती थी। वी नॉर्मली यूज़ मैप जो फ्लैट सरफेस के ऊपर, पेपर के ऊपर ड्रॉ किया गया हो। ओके, उसके ऊपर, उससे हम अर्थ की जो स्टडी है वो कर सकते हैं। मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड, अ सिंगल कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, अ सिटी, अवर नेबरहुड और इवन योर हाउस। ओके, ये जो मैप है वो हम अलग अलग तरीके का बना सकते हैं। जैसे पूरे वर्ल्ड का भी होता है मैप, सिंगल कॉन्टिनेंट का भी होता है। अगर एक कॉन्टिनेंट की हमें ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो सिंगल सिंगल कॉन्टिनेंट के मैप भी बनते हैं। कंट्री के अलग अलग मैप होते हैं, अलग अलग सिटी के मैप होते हैं, योर नेबरहुड और इवन योर हाउस, हाउस का भी मैप बना सकते हैं, है ना, मैप होते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इन एनी साइज़, और हम इसको किसी भी साइज़ में ड्रॉ कर सकते हैं। बिगर मैप्स आर ड्रॉन इफ़ मोर डिटेल्स आर नीडेड। ओके, बड़ा मैप हम तब बनाते हैं अगर उस जगह की हमें डिटेल्स जो है वो ज़्यादा चाहिए तब। मैप्स कैन बी ईजीली रोल्ड अप और फोल्डेड एंड कैरीड अलॉन्ग। जो मैप होते हैं वो लाने ले जाने में बहुत ही ईजी होते हैं क्योंकि उसको हम रोल कर सकते हैं या तो फिर फोल्ड करके ले जा सकते हैं। सो अ मैप इज़ द ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर और क्लॉथ। ये जो मैप है वो किस पे बना सकते हैं? फ्लैट्स, अर्थ का जो फ्लैट सरफेस है मतलब उसको बना सकते हैं पेपर के ऊपर या फिर कपड़े के ऊपर। द आर्ट एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। जो मैप बनाते हैं, जो मैप बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी। द पर्सन हु मेक्स मैप्स इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफी। जो ये मैप बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफर। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड अटलास। ओके, जो मैप की जो बुक होती है उसको क्या बोलेंगे? एटलास। डू वी फेस एनी प्रॉब्लम वाइल यूजिंग अ मैप। क्या मैप यूज़ करने में भी हमें कुछ प्रॉब्लम आती है? डिसएडवांटेज ऑफ मैप। मैप के भी कुछ नुकसान हैं, जैसे कि मैप्स आर वेरी इजी टू यूज़। मैप्स जो है बहुत ही ईजी है। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो द स्फेरिकल अर्थ ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर। ओके, ये डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि जो अर्थ है वो गोल है और हमें इसको फ्लैट पेपर पे दिखाते हैं। द अर्थ शेप इज़ लाइक एन ऑरेंज। जो अर्थ है उसका शेप कैसा है? ऑरेंज जैसा। स्फेरिकल, गोल है, बट स्लाइटली फ्लैटेड एट द टॉप एंड बॉटम। लेकिन वो ऊपर से और नीचे से कैसा है? थोड़ा थोड़ा फ्लैट है। If we try to peel off the whole skin of an orange and flatten it, it will have many wrinkles and cuts. अगर हम
ऑरेंज की पील है उसको निकालेंगे और उसको फ्लैट करेंगे तो उसके ऊपर है वो रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ पड़ जाएगी। सिमिलरली इफ़ वी फ्लैटन द स्फेरिकल ग्लोब, इसी तरह अगर हम जो स्फेरिकल ग्लोब है उसको हम फ्लैट बनाएंगे तो उसके ऊपर भी झुर्रियाँ नज़र आएगी। इट वुड लुक लाइक द पिक्चर शोन, यू कैन सी दैट इट विल बी डिफ़िकल्ट टू शो द करेक्ट पिक्चर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ऐसा करने से हम जो अर्थ है उसकी जो सरफेस है उसका करेक्ट पिक्चर नहीं दिखा पाएंगे। देखो ऑरेंज की पील निकालते हैं तो ऐसा होता है। तो अगर हम जो मैप में भी ये डिफ़िकल्टीज़ है। ओके, सो हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।